नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम भगवद गीता का पहले अध्याय का श्लोक संख्या 38 देखेंगे। हमारा श्लोक है ये। यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभो उपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहोच्च पातकम्। यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभ उपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहश्च पातकम्। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभ उपहत चेतस। इसका संधि विच्छेद करते हैं। यद्य धन अपि धन एते, न जैसे है वैसे ही रहेगा, पश्यन्ति जैसे है वैसे ही रहेगा, लोभ उपहत चेतस। अब यहाँ पे 3 शब्द है, ध्यान देना। लोभ धन उपहत धन चेतस। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। यद्यपि एते अर्थात यद्यपि, ये का अर्थ होता है ये। यद्यपि अर्थात यद्यपि, न नहीं, पश्यन्ति का अर्थ होता है देखते हैं। ये पश्यन्ति बहुत बार शब्द गया है हमें। लोभ उपहत चेतस, लोभ अर्थात लोभ से, उपहत अथवा भरे, चेतस यानी कि चित्त वाले। ठीक है। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहश्च पातकम्। इसका संधि विच्छेद करते हैं। कुलक्षय कृतम, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? 3 शब्द है, ध्यान देना। कुल धन क्षय धन कृतम, म है वो हलंत आएगा। दोषम मित्र दोहच पातकम, इसका संधि विच्छेद जैसे है वैसे आएगा। दोषम म हलंत आएगा। मित्र दोहे, मित्र धन द्रोहे च पातकम, म यहाँ पे हलंत है। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। कुल नाश किए हुए, दोषम का अर्थ होता है दोष को, मित्रद्रोह, मित्र दोहे का अर्थ होता है घात, च का अर्थ होता है भी, पातकम का अर्थ होता है पाप को। ठीक है दोस्तों, आज हमने भगवद गीता का जो पहला अध्याय है उसका 38 श्लोक नंबर का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखा। किसी भी श्लोक को अगर आपको सच में सीखना है ना, तो आपको पहला संधि विच्छेद सीखे। संधि विच्छेद के साथ उस श्लोक को आपकी जो भी भाषा है उस भाषा में समझे, फिर वो श्लोक आपके स्मरण आएगा। संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है देखते हैं हम लोग। किसी भी श्लोक को पढ़ते समय हम उसके 4 भाग करते हैं। आज हम यहाँ पे 3 बार श्लोक पढ़ेंगे। पीछे से आप भी बोलिए। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभ उपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोह च पातकम्। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभ उपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभो उपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोह च पातकम्। अब हम दोस्तों इस श्लोक का हिंदी अर्थ देखते हैं कि ये श्लोक क्या कह रहा है। बेसिकली ये जो श्लोक है वो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा है। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभो उपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहश्च पातक। क्या बात कही है यहाँ पे। अगर आपको इसका हिंदी अर्थ समझा ना, तो आपके किसी भी मित्र के साथ धोखा नहीं करोगे और सभी लोगों को आप मित्र मान लोगे, अर्थात सभी लोग आपसे प्यार करेंगे। देखते हैं क्या बोला है। यद्यपि ते न पश्यन्ति, यद्यपि नहीं देखते हैं, लोभ से चित्त भरे वाले। यद्यपि नहीं देखते हैं, लोभ से चित्त
चित्त भरे वाले, कुल नाश किए हुए, दोष को, मित्रघात को, भी पाप को। अब यहाँ पे अर्जुन क्या कहना चाहता है कि ये जो कौरव है ना, ये हमारे परिवार के तो है ही, लेकिन उनका क्या, जो हमारे मित्र है। एक बार ठीक है हम लोग अपने परिवार के लोगों को भी मार दे, परिवार के लोगों को मारने के बाद जो हमारे मित्र है, तो ये मित्रघात भी हो सकता है। ये ही मित्रघात वाले लोग लोभ से भरे चित्त वाले, यानी कि लोभ से भरे हुए चेतना, उनकी कॉन्शियसनेस कैसी है, लोभ से भरी हुई है कि हमें ये राज्य चाहिए, ये सब चाहिए, हम लोग इनका ही साथ देंगे, तो इनका ये साथ देंगे तो कुल का नाश होगा। ठीक है, अगर कोई घर में 5 लोग हैं और 5 स्त्री है, अगर उस घर में 5 लोग युद्ध में मर जाते हैं, उनका वध होता है, तो कुल का नाश होता है। क्योंकि हर घर में व्यक्ति का होना, यानी कि पुरुष का होना जरूरी होता है। अर्थात कि अगर वो नहीं देख सकते, लोभ से चित्त से भरे हुए हैं, अगर हम ये युद्ध भी करते हैं तो कुल का नाश हो जाएगा और ये मित्रघात हो जाएगा और उससे भी हमें पाप लगेगा। देखिए, आप किसी भी मित्र के साथ धोखा करते हो ना, तो आपको पाप लगता है। किसी के कुल का नाश करते हो तो भी आपको पाप लगता है। एक्चुअली ये गरुड़ पुराण में भी दिया गया है, उसका श्लोक भी है। भगवत गीता में आपको सब पुराण सीखने को मिलेंगे, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, 4 वेद, लेकिन पूरा नहीं सीखने को मिलेगा। जो महत्व का श्लोक है वो मिलेगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर आप किसी मित्र को धोखा देते हो और किसी घर के जो महत्व का प्रमुख व्यक्ति है उसको मारते हो, तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पापकम, अर्थात पाप लगता है। ठीक है, अगर दोस्तों इस श्लोक में अगर आपको कुछ भी प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर प्रश्न कीजिए, मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगा। अब श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन, ये देखते हैं। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं। अब हम विजुअलाइजेशन शुरू करते हैं। आप आंखें बंद कीजिए। आज मैं भी आपके साथ जाऊंगा और हमारे साथ आज कितने लोग हैं पता है? आज हमारे साथ 50 लोग हैं, क्योंकि हमारा जो ये कृष्ण परिवार है वो 50 सब्सक्राइब पूरे हो गए। तो हम सब 50 लोग कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जाने वाले हैं। सामने देखिए, सामने रथ है, रथ के ऊपर कपित ध्वज है जो कि हनुमान का ध्वज कहलाता है। सारथी के जगह पर कृष्ण है और उनके पीछे अर्जुन है। अर्जुन क्या कहना चाहता है, कल क्या कह रहे थे ये हमने देखा, अब आज क्या कह रहा है ये देखेंगे। आज का मतलब आज के श्लोक में क्या कह रहा है। अर्जुन कह रहा है कि यद्यपि वो नहीं देखते लोभ से चित्त वाले लोग, यद्यपि वो नहीं देखते लोभ से चित्त वाले लोग, कुल का नाश ही होगा। और इस दोष को मित्रघात भी बोला जाता है। और गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी का कुल का नाश करता है, मित्रघात करता है, तो भी उसको पाप ही लगता है। यही एक महत्वपूर्ण मैसेज है जो ये श्लोक हमें बताता है। अर्जुन यहाँ पे क्या कहना चाहता है ध्यान देना, बाकी तो छोड़ दो। अर्जुन यहाँ पे कहना चाहता है कि अगर मैं, ये आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है, अगर मैं किसी घर के व्यक्ति को मारता हूँ तो उसका कुल नष्ट होगा। यानी कि आपने अनजान व्यक्ति को मार दिया, ये तो उसके लिए हुआ। और अगर आप किसी मित्र को मारते हो, मित्र का घात करते हो, तभी आपको पाप लगेगा। यहाँ पे तो अभी पूरे दुनिया के जो रिलेशन है वो खत्म हो गए। अनजान व्यक्ति और मित्र, दूसरा तो कोई संबंध आता नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अनजान व्यक्ति को मारते हो और मित्र को मारते हो तो पाप लगेगा। परिवार को लोगों को मारोगे वो तो लगेगा,
अनजान व्यक्ति को भी मारते हो क्योंकि उसका कुल नाश होगा, मित्र का करते हो, मित्र को मारते हो तो भी पाप लगेगा। ठीक है, इन शॉर्ट कि आप किसी को इस जीवन में मार नहीं सकते। एक कहावत है, अगर आप किसी को जन्म नहीं दे सकते तो आपको मारने का अधिकार है नहीं है। ठीक है, आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। मैं श्लोक बोलूंगा, आप पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभ उपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोह च पातकम। अब हम इस श्लोक के प्रश्न देखते हैं कि क्या है इस श्लोक के प्रश्न। अगर आपको सच में भगवत गीता सीखना है ना दोस्तों, तो इस प्रश्न के उत्तर जरूर कमेंट्स में दे दीजिए, ताकि आपको ही पता चले कि ये श्लोक आपको कितना अच्छे से समझ में आया। एक हमारी व्यूअर है गीता गुप्ता बहन करके, वो हर इसका प्रश्न का उत्तर देती है, हर श्लोक का प्रश्न का उत्तर देती है। इससे आपकी जिज्ञासा पता चलती है। अगर भगवत गीता सीखना है, जीवन में उतारना है, तो आपको आपने जो कुछ सीखा वो उसके प्रश्न तो आपको जरूर देने हैं दोस्तों। ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे तो भगवत गीता में सब अध्याय पाठ है, मेरे सभी श्लोक मुझे आते हैं। ये मैं भगवत गीता का प्रचार कर रहा हूँ, सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। मैं ये प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं मेरी थोड़ी टेक्निक चेंज करूँ, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। अर्जुन यहाँ पे क्या कहना चाहता है? लोभ उपहत चेतस का हिंदी अर्थ क्या है? कुलक्षय कृतम का हिंदी अर्थ क्या है? यज्ञ अपिपेते का हिंदी अर्थ क्या है? इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बाजू में जो बेल बटन है उस पर क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको फ्री में नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।